हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ तृप्ति वाइदंडे। आई एम अ फाउंडर ऑफ द वेरी रिसर्च सोल्यूशन एंड वाइडा रिसर्च सेंटर। तो आज का जो ये वीडियो है, मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सीरियल नंबर है, ओके, ISSN पे बना रही हूँ, क्योंकि लॉट ऑफ लोगों का कमेंट आया था एक वीडियो में मेरे, कि वो बोल रहे थे कि मैम ISN के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं या टीचर्स होते हैं, कई फैकल्टीज होती है, तो खुद का जर्नल निकालते हैं, ओके। और उसमें मतलब अच्छा होता है जर्नल, कोई भी जर्नल फ्रॉड नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर एक जर्नल को एक नंबर मिलता है। नंबर मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। जो नंबर होता है, जैसे हम इंडिया वाले हैं तो हमारे पास ID है। ID मतलब हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो उसी हिसाब से हमारा जो जर्नल है तो उसको एक नंबर मिलता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर मिलता है। ताकि मतलब उसका यूज़ क्या होता है, तो यूज़ ये होता है कि हमारा जो जर्नल है, वो जर्नल इंटरनेशनल का जो एक बुक होता है, तो उसमें हमारा जर्नल क्या होता है, रजिस्टर होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों का मानना ये होता है कि आपका जो जर्नल है, ओके, तो उसको ISN नंबर नहीं मिला है, ओके। तो नहीं मिला है मतलब ये तो नहीं है कि वो जर्नल फ्रॉड है, ओके। वो जर्नल फ्रॉड नहीं होता है मेरे हिसाब से। कई बार आपको ये भी पता नहीं है लोगों को कि जो ISSN नंबर को जब आप हम अप्लाई करेंगे तो कितने दिन में आएगा, वो कितने दिन में नहीं आएगा। और थोड़ी भी गलती हुई तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। कई बार आपको 2 टाइप वेरिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपके जर्नल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो 2 टाइप वेरिफिकेशन भी हो सकता है। 2 टाइप मतलब क्या होता है, कई बार आपका जर्नल रिजेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद आपको एक रीज़न दिया जाता है, देन आपको रीज़न प्रूव करना पड़ता है, ओके। तो यही है, क्योंकि मतलब मेरा जर्नल है खुद का, JGPI करके, तो उसका भी अभी प्रोसेस चल रहा है, ISN का। तो मेरा भी जर्नल फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हुआ, और सेकंड स्टेप जो होता है, जो सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं, सेल्फ अटेस्ट, ओके। तो वो अभी कंप्लीट होने वाला है, और उसको भी मतलब एक 14 या 15 दिन में वो भी हो जाएगा। तो कई बार मतलब मेरे जर्नल पे भी लोगों ने उंगलियां उठाई कि आपका जर्नल फ्रॉड है, और आप इतनी सारी मतलब बच्चों को फंसा रहे हो वगैरह, ओके। बट ये मेन पॉइंट इज दैट कि ISN जब आप अप्लाई करते हो तो आपका ISN आने में करीब करीब 1 महीना, मतलब वर्किंग 13 डेज लगते हैं, ओके। वर्किंग मतलब 30 दिन तो जाते ही जाते हैं। उसके बाद भी आपका जर्नल नहीं आता है, तो सॉरी, आपका जो ISN नंबर नहीं आता है, फिर भी मैं तो बोलूँगी कि उसको 45 डेज काउंट ही कर लो वर्किंग वाला, ताकि मतलब 45 दिन के अंदर ही आता है, ओके। बट आपके पास उतना पेशेंस होना चाहिए। लोग आपको फ्रॉड बोलेंगे, आपके जर्नल को फ्रॉड बोलेंगे, बट मैं मानती हूँ कि ये जो जर्नल है, और जब हम ISN अप्लाई करते हैं, ओके, तो ISSN नंबर को जब हम अप्लाई करेंगे तो कैसे करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कौन सी गलतियाँ आपको अवॉइड करना है, तो ये मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ उसमें तो आपको बताऊँगी। बट इस वीडियो में ये बता रही हूँ कि ISSN नंबर होता क्या है। तो ISSN नंबर जो होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो सीरियल होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड होता है, सेम वैसे ही हमारे जर्नल को एक सीरियल नंबर मिलता है, जो कि 8 डिजिट होता है। 8 डिजिट में उसका जो नंबर है वो आएगा आपके जर्नल को, फिर आप आपका जो जर्नल है, उसका जो साइट है, उस पर आप अपडेट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। बट मेन पॉइंट इज दैट कि आप जब ISN को अप्लाई करते हो, ओके, ISN को अप्लाई करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपका साइट जो है, ओके, जो आपका वेबसाइट होगा उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। और मैं तो बोलूँगी कि आपका जो बाकी के जर्नल्स है उनका जो साइट है, इसके हिसाब से आपका जो साइट है वो अलग होना चाहिए। मैं तो बोलूँगी जितना सिंपल हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना कॉम्प्लिकेटेड तो बच्चों को मतलब पेपर सबमिट करते समय भी दिक्कत आ सकती है। तो मैं तो बोलूँगी आपका जो साइट है पूरा सिंपल होना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि क्या साइट है, कितना सिंपल है, बट लोगों को ये पता नहीं कि बच्चों को दिक्कत आ सकती है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, पूरा सिंपल साइट बना सकते हैं, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जब हमारा साइट कंप्लीट हो जाएगा, ओके, कंप्लीट होने के बाद आपको मैं तो बोलूँगी कि एक 6 या 7 आर्टिकल से आपको पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करने के बाद आपका जर्नल गूगल पे, मतलब जो साइट है आपका, गूगल पे डालना पड़ेगा, ओके। गूगल पे डालने के बाद मतलब आज डालते हो तो कल या 1 दिन में उसका प्रोसेस हो जाएगा पूरा, ओके। फिर उसके बाद लोग सर्च करते हैं तो लोग बोलते हैं कि यार इसको ISN नंबर नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि आपका जो जर्नल है, आपका जर्नल का जो होम पेज है, तो होम पेज पे ISSN करके डैश करके उसके आगे लिखना है कि इन प्रोसेस, ताकि लोगों को ये पता चले कि आपका जो ISN नंबर है, ISN नंबर प्रोसेस में है, ओके। जो मैंने गलती की है वो गलती आप ना करें, इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा
ISN को कैसे अप्लाई करना है। और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एजेंट के द्वारा आप जाओगे तो थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाएगा। और जो बोलते हैं ना, कॉमन मैन का जो सपना होता है, ओके, तो सपना पूरा करने के लिए ये जो मैं खुद वेरिस सोल्यूशन की फाउंडर, जो मेरा एज 26 है, तो आपको हेल्प करूंगी ईच एंड एवरी में, जैसे कि ISBN को कैसे अप्लाई करना है, ISN को कैसे अप्लाई करना है, और ऐसे ऐसे टूल्स और ऐसे ऐसे वेबसाइट, ऐसे डाटाबेसेस और क्या बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स, ओके, उसके बारे में आपको मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो जो ISN का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, कैसे भरना है, कैसे उसको कुरियर करना है, कहाँ कुरियर करना है, जैसे कि कुरियर मतलब पूरा आप एप्लीकेशन करते हो, करने के बाद आपको जो आपका रिटर्न एप्लीकेशन होगा उसको प्रिंट निकाल के उस पर साइन करना पड़ेगा। उसको आपका आइडेंटिटी जैसे कि आधार कार्ड होगा और पासपोर्ट होता है तो पासपोर्ट, तो उन दोनों का जोराक्स निकाल के उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साइन करना पड़ता है। नंबर, आपका नाम वगैरह लिखना पड़ता है, डेट लिखना पड़ता है, जो कि मेरे बारे में हुआ क्योंकि मेरा एज 26 है गाइस, और मुझे ये भी पता नहीं था कि कुछ कैसे अप्लाई करना है। तो मैं पूरा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स है, जैसे चैट जीपीटी हुआ, मेटा AI हुआ, ओके, गूगल्स है, तो गूगल इन लोगों का यूज़ करके मैंने पूरा पढ़ा कि ISN को कैसे अप्लाई करना है, कौन सी गलतियाँ अवॉइड करनी है। तो जो फिर मैंने इतना पढ़ने के बाद भी मेरे से एक गलती हुई, जो कि मैं सेल्फ अटेस्टेड जो होता है वो नहीं भेजा था, तो उसी वजह से मेरा नंबर है वो रिजेक्ट हो गया था। फिर से मैंने वो प्रोसेस करी, ओके, तो उसके बाद नंबर भी मिल गया। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जब आपका खुद का जर्नल निकालते हो, वो इंटरनेशनल होता है या नेशनल होता है, और आपको आपको जब आपका जर्नल निकालते हो ना, तो मैं बोलूँगी कोई PhD की ज़रूरत नहीं है। ये एक मतलब आपका क्वालिफिकेशन ओनली ग्रेजुएशन भी होता है तो भी चलेगा, ओके, क्योंकि एज पर रूल्स मुझे ऐसे लगता है कि आपका जो जर्नल है, आपके जर्नल में जो एडिटोरियल बोर्ड होता है, तो एडिटोरियल बोर्ड पे कैसे मतलब एडिटोरियल बोर्ड अच्छा होना चाहिए, जिसमें एक या दो इंटरनेशनल वाले जो एडवाइजरी बोर्ड्स हैं वहाँ मतलब मेंबर्स होने चाहिए। देन उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास PhD हो, ओके, क्योंकि कई बार मैंने सुना है लोगों को कि जब आप आपका खुद का जर्नल निकालते हो इतने कम एज में, तो आपको लोग टोकेंगे और बोलेंगे कि आपके पास PhD नहीं है। तो गाइस, PhD की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब आप खुद का जर्नल निकालते हो, बस PhD जितना आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, आपका एज, आपके जो नॉलेज है ना गाइज, आपका नॉलेज, आपका एज, ओके, मैटर नहीं करता है। मैटर करता है ओनली आपका नॉलेज, नॉट अ एज। ओके, कई बार मतलब मैं अभी तक जितना मेरा एज है, कई बार लोगों ने टोक दिया है मुझे कि आप इतना एज है और आप इतना सारा कर रहे हो। तो इसी वजह से मुझे ये आज दिन आया कि मैं आपके लिए ISN के बारे में एक वीडियो बनाऊं। ओके, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा ISN का, तो उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि ISN को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ISSN जो नंबर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, एक भी गलती हुई तो आपका जो जर्नल का नंबर है और जो एप्लीकेशन किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और आपकी जो पूरी मेहनत है जो साइट बनाने में गई है 1 साल 1.5 साल जो कोई, ओके, तो पूरा बर्बाद हो जाएगी। और रही बात ISBN की, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।